याद करिए, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम सब आज देश की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, रोजगार का अधिक से अधिक सृजन होगा, विकास के बड़े बड़े कार्य होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशनल के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, निवेश के लिए ये अनेक कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को जुड़ने का अवसर युवाओं को प्राप्त होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिन 5 युवाओं ने आज यहां पे इस इंटरेक्शन में भाग लिया और जिस जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई कला का प्रदर्शन यहां पर किया गया, अपनी परंपरा, अपनी लोक गाथा, अपनी परंपरा को यहां पर कितने शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। याद रखना, इस संस्कृति को हमें जीवित रखना होगा और इसकी आधार पर, इनकी नींव पर ही हमें विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने यहां म्यूजियम बना रही है और ये देश का सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में विराजमान होकर के जनजातीय गौरव और भारत के गौरव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही है। उन स्थितियों में आपका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश का आपका यह आगमन उत्तर प्रदेश को देखने, नजदीक से समझने का एक अवसर भी आपको प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपके मन में एक उत्कंठा है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। और याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने का और स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे सामने एक ही मंत्र होना चाहिए और वह है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। उपासना विधि का अंतर हो सकता है, लेकिन एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है। भारत के ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजाति संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया। और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया।